चीन के शहर दूनहुआंग में सिल्क रोड एक्सपो से खिताब करते हुए थाईलैंड की वजारत सकाफत के परमानेंट सेक्रेटरी प्रासूप रियांग नोएन ने कहा है कि ये इवेंट सकाफती तबादले और बाहमी तावन के वसी मौके फराहम करता है। दूनहुआंग, जो कभी कदीम सिल्क रोड का एक अहम मरकज़ था, तवील अरसे से मुख्तलिफ तहजीबों के मिलाप की सरजमीन रहा है। 8वीं सिल्क रोड दूनहुआंग इंटरनेशनल कल्चरल एक्सपो में 97 ममालिक और 8 आलमी तंजीमों के मेहमान और शुरका ने शिरकत की है। एक्सपो में थाईलैंड को अज़ाज़ी मेहमान का दर्जा हासिल रहा, जहां मुल्क के सकाफती विरसे और नस्ली रवायात को नुमाया अंदाज में पेश किया गया है। ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ทางการ रवां बरस थाईलैंड और चीन के दरमियान सफारती ताल्लुकात के 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं। चीन की हुकूमत की जानिब से थाईलैंड को एजाजी मेहमान के तौर पर मदऊ किया गया है, जो हमारे लिए एजाज की बात है। इस मौके पर थाईलैंड अपनी सकाफत का जौहर और अहम पहलू पेश करना चाहता है। ये इवेंट इस बात की अक्कासी करता है कि फन सकाफत को अवामी रवाबित को मजबूत बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा मानना है कि इस तरह के मौके लोगों को ये दिखाते हैं कि सीखना, साथ रहना और मुख्तलिफ शोबों में तरक्की करना कसीर जहती ताउन से मुमकिन है। सबसे अहम बात यह है कि फ़नून लतीफ़ा को जदीद टेक्नोलॉजी और जिद्दत के साथ मुनज़्ज़म किया जाए। इससे न सिर्फ सियाहत और मईशत को फ़रोग मिलेगा, बल्कि दोनों ममालिक के मिसाली ताल्लुकात भी मज़ीद मुस्तहकम होंगे।